बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9/11 है। एक 9/11 को 18 साल और दूसरे को आज 7 साल हो गए हैं। दोनों का नतीजा कुछ भी बरामद नहीं हो सका। अमेरिकी 9/11 को 18 साल हो गए हैं। अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया गया। किन लोगों ने हमला किया, ये राज अभी तक पर्दे में है। इसकी नकाब कुशाई नहीं हो सकी। बहरहाल अमेरिका ने इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया, तालिबान के हामी लोगों पर लगाया। उन दिनों इनको तालिबान नहीं मुजाहिदीन कहते थे। उसामा बिन लादेन पर लगाया जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। अमेरिका ने इसके बाद 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी, यलगार कर दी, हमला कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। उसामा तो उनके हत्थे ना चढ़ सका। बहरहाल कई साल बाद उसामा एक ऑपरेशन में मारा गया। अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जिस तरीके से कब्ज़ा किया जाना चाहिए था उस तरीके से कब्ज़ा नहीं हो सका, क्योंकि तालिबान हुकूमत से जाते रहे, पहाड़ों पर चढ़ गए। अमेरिका का उन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया। बुश ने इस हमले से पहले पूरी दुनिया को इकट्ठा करके 50 के करीब नेटो ममालिक को इकट्ठा करके हमला किया था, जिसमें उनके बेशुमार लोग मारे गए। रोज़ाना $80 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है अमेरिका को। अमेरिका ने पाया कि जहाँ से कुछ भी नहीं पाया, खोया ही खोया है। बुश ने ऐलान किया था कि ये सलीबी जंग है। वाकई ये सलीबी जंग साबित हुई। उस तरह की सलीबी जंग साबित हुई जिस तरह से सलाहुद्दीन अयूबी ईसाइयों के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ते हुए उनको इबरतनाक शिकस्त दी थी, बदतरीन अंजाम से दो चार किया था। बिल्कुल इसी तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया। 50 ममालिक को साथ मिला के लाशें ही यहाँ से उसने उठाई हैं। 50 ममालिक को साथ मिला के हमला किया, लेकिन अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट तो बजा दी, लेकिन तालिबान को ख़त्म ना कर सका। अखराजात उसके उसी तरह हो रहे हैं। और यहाँ भी बिल्कुल वो सलीबी जंग साबित हुई। जिस तरीके से ईसाई हुक्मरानों को सलाहुद्दीन अयूबी शिकस्त देते रहे, इसी तरह से तालिबान ने हुकूमत में ना होते हुए भी अमेरिका को उसी तरह ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दो चार किया। और अब फिर अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आ गया है। पहले शुरू में ही अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाता तो इतना इसे नुकसान ना उठाना पड़ता, ना इसको नुकसान उठाना पड़ता, ना अफ़गानिस्तान में इंसानियत इस तरह से तबाह होती, बर्बाद होती। बहरहाल अमेरिका नुकसान उठा के, बदतरीन नुकसान उठा के, इतनी ज़्यादा लाशें उठा के, इतना ज़्यादा नुकसान उठा के वापस जा रहा है। तो दूसरा 9/11 12 नवंबर 2012 को कराची बल्दिया फैक्ट्री में हुआ था, अली इंटरप्राइजेज में। उसमें फैक्ट्री को भत्ता ना देने की वजह से आग लगा दी गई थी। पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में कहा, इंक्वायरी की, पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये एक हादसा था, इत्तफाकी हादसा था, इसमें कोई साजिश नहीं थी। ये पुलिस वाले सारे भत्ता माफिया से डरे हुए थे, खौफजदा थे। इस हवाले से JIT बनाई गई। तो JIT ने फिर इंकशाफ किया कि इसके पीछे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ की सरबराही में जो उन दोनों चल रही थी, अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। उसने भत्ता ना देने की वजह से अली इंटरप्राइजेज पर आग लगा दी उसको। वहाँ पे 269 300 के करीब लोग मारे गए, आग में जल के मारे गए। किसने मारा, कौन उसका मुलज़म था, कौन मुजरम था, इसका अभी तक कोई कटहरे में आके इबरत का निशान नहीं बन सका। हम्माद सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि वो मरकज़ी मुलज़म था, लेकिन वो हनूज़ फ़रार है। 9 लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं मिल सकी। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो इस गिरोह का सरगना था, वो ज़रूर एक इबरत का निशान बन गया है। उस जिस तरह से वो ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजार रहा है बरतानिया में बैठ के, उसकी किस तरह से उसका तुमतराक था, किस तरह तूती बोलता था। आज उसके बयानात अपने पाकिस्तान के अखबारात में शाया हो सकते हैं, ना मीडिया में आ सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से उनसे इंतकाम लिया गया है। बाकी इन लोगों को जो अली इंटरप्राइजेज में लोग मारे गए थे, वो आज भी इंसाफ के लिए उनकी रूहें तड़प रही हैं। उनके लवाहिकीन
तलाश कर रहे हैं इंसाफ, देखिए उनको कब इंसाफ मिलता है। बहरहाल आज का 9/11 दुनिया के लिए एक और सबक है कि जिसने भी किसी के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, उसको बदला ज़रूर उसका मिल जाता है। अल्लाह हाफिज़।